नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एल्कोहल्स का कॉमन फॉर्मूला ROH होता है, जहाँ R एल्किल समूह है, OH यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है। एल्कोहल्स में हाँ अपना सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। एल्कोहलों को निम्नलिखित दो प्रकारों के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। उसमें पहला प्रकार है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, दैट इज उस एल्कोहल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसके आधार पर एल्कोहल्स को निम्नलिखित चार प्रकारों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रकार है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी वह एल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH समूह प्रेजेंट हो, जैसे CH3OH है, CH3CH2OH है। ये सारे क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, क्योंकि इनमें क्या है, एक ही OH प्रेजेंट है। दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी इसमें कितने होंगे एल्कोहल OH समूह है, दो होंगे, यानी CH2OH CH2OH। तो इस एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये एल्कोहल हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा प्रकार है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें कितने OH होंगे, तीन होंगे, CH2OH CHOH और CH2OH 1, 2 और 3, तो ये हो गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फोर्थ टाइप है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, यानी जिसमें बहुत अधिक संख्या में OH समूह प्रेजेंट हो, उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका एग्जांपल है सोर्बिटोल, CH2OH CHOH4 और CH2OH, 4, 5, 1, 6 OH हो गए इसके अंदर, तो ये फॉर्मूला सोर्बिटोल का, तो ये हो गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा जो पॉइंट है एल्कोहल क्लासिफिकेशन का, वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणु की क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, किस प्रकार का कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी वो प्राथमिक कार्बन है या द्वितीय कार्बन है या तृतीय कार्बन है। तो इस आधार के ऊपर हम एल्कोहल्स को निम्नलिखित तीन प्रकारों में, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एवं टर्शियरी एल्कोहल, तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी एल्कोहल्स, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें देखिए आप CH3CH2OH लिया है हमने, ये जो कार्बन है ये वाला, ये कार्बन 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि इस पे केवल एक ही कार्बन अटैच है, तब ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, और इस 1 डिग्री कार्बन से ये OH अटैच है, इसका मतलब ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल। ओके। सेकेंड हमारा है सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। इसमें देखिए आप CH3COH है ये वाला एल्कोहल, इसमें ये कार्बन 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन से दो कार्बन अटैच है, और इसी कारण से ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। ओके। तीसरा प्रकार है टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। CH3CH3OH है, ये कार्बन कौन सा है, कार्बन 3 डिग्री है। 3 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन से 1, 2 और 3 कार्बन अटैच हैं, इस कारण से 3 डिग्री हो गया, और इस 3 डिग्री कार्बन से क्या है, OH अटैच है, इस कारण से ये तृतीयक एल्कोहल हो गया। इस तरीके से हमने एल्कोहल्स को OH ग्रुप के आधार पर एवं कार्बन की नेचर के आधार पर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहलों का IUPAC नामकरण, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। कॉमन फॉर्मूला एल्कोहल्स का ROH होता है, हम जानते हैं। ओके। अब ये जो OH समूह है, इसको हम IUPAC के अकॉर्डिंग सफिक्स के रूप में हम ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। जैसे ये एल्केन हो गया, एल्केन, और ये हो गया ओल, तो इसका नाम हो गया एल्केनोल, एल्केनोल। यानी एल्कोहल्स का जो IUPAC नाम है वो क्या होगा, एल्केनोल होगा। अब हम देखेंगे कि मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एवं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स का नामकरण हम किस तरीके से करते हैं। तो पहले देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का नामकरण किस तरीके से करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का नामकरण हम कैसे करेंगे।
जैसे हमने CH3OH लिया, मेथेन प्लस ओल तो क्या बन गया? ये बन गया मेथेनॉल हो गया। इसी प्रकार देखिए CH3CH2OH, ये क्या एथेन है, एथेन प्लस ओल क्या हो गया? एथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया। या CH3CH2OH, ये भी एल्कोहल कैसा है? ये भी एल्कोहल मोनोहाइड्रिक ही है। इसमें देखिए क्या है, इसमें हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल प्रोपेन 1 ओल हो गया। ओके, दूसरा हमारा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें 2 OH होंगे। जैसे इसका एग्जांपल है CH2OH और CH2OH। हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें एल्कोहल्स की संख्या को रिप्रेजेंट करना है साथ में। जैसे इसमें कार्बन 2 हो गई, उसका नाम क्या होगा? एथेन हो गया। तुम लिखेंगे एथेन, फिर 1 2, कार्बन नंबर 1 पर कार्बन नंबर 2 पे OH है, तो एथेन 1 2 डाईओल, डाईओल ऐसे करेंगे ना, एथेन 1 2 डाईओल। ओके, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक वाला। ट्राईहाइड्रिक में कैसे करेंगे हम? जैसे इस एग्जांपल है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल है। क्या है इसका कॉमन नेम? ग्लिसरॉल। इसको हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ग्लिसरीन भी इसका वो हम बोलते हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखिए आप, काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, तो ये कितने कार्बन है? इसमें 3 हो गए, तो प्रोपेन हो गए, प्रोपेन। ओके, प्रोपेन। अब 1 2 और 3 यानी 1 2 3 तीनों पर क्या है? OH समूह है, तो लिखेंगे 1 2 3 ट्राईओल, ट्राईओल। तो ये हो गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स का कॉमन नेम हो गया। ओके, इस तरीके से हम एल्कोहल्स के IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स निर्माण की विधियां। इसमें जो पहली विधि है वो है हेलोएल्केन से, फ्रॉम ए हेलोएल्केन, RX, इसको बोलते हैं हम एल्किल हैलाइड। यानी एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन से हम किस तरीके से एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेलोएल्केन जो है RX, उसको हम एक्वस NaOH या एक्वस KOH या मोइस्ट नम Ag2O, एक्वस और मोइस्ट नम Ag2O के साथ हम इसको गर्म करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमें एल्कोहल ROH प्लस NaX, ROH प्लस KX, ROH प्लस AgX, इन तीनों में क्या हुआ? हमें ROH का निर्माण हो गया। ओके, इसमें देखिए आप Ag2 काम में लिए हमें, ये मोइस्ट है, नम है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि Ag2O है, ये वाटर से क्रिया करेगा, तो इससे क्या बन जाएगा? AgOH बन जाएगा। और AgOH ही वास्तव में क्या कर रहा है? AgOH ही इससे RX से क्रिया कर रहा है, तो इससे बन रहा है, इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है ROH प्लस AgX का निर्माण हो रहा है। ओके, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो बात यह है कि हमने किस टाइप का हेलोएल्केन काम में लिया है। यानी हेलोएल्केन जो काम में लिया है वो 1 डिग्री है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, किस टाइप का हेलोएल्केन हम काम में ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात इसके अंदर है। यदि हमने 1 डिग्री काम में लिया है, जैसे हमने क्या काम में लिया? CH3CH2X काम में लिया, ये 1 डिग्री है।
यदि ये काम में लिया तो यदि उसकी क्रिया हमने इनसे करवाई एक्वस NaOH एक्वस KOH मोइस्ट Ag2O से, तो इसमें क्या होगा, उत्पाद के रूप में हमेशा एल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH बनेगा। ओके, लेकिन यदि हमने सेकेंडरी और टर्सरी हेलोएल्केन काम में लिया है तो एल्कोहल के साथ साथ एल्कीन भी बनेगी। सेकेंडरी काम में लिया, जैसे हमने ये काम में लिया CH3HX प्लस हमने काम में लिया है NaOH एक्वस काम में लिया, तो इसमें क्या होगा देखिए यहाँ पे, इसमें CH3HOH टू डिग्री एल्कोहल हो गया। साथ में क्या होगा, कुछ मात्रा में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसमें एल्कीन भी बनेगी, CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन, कुछ मात्रा में इसमें प्रोपीन भी बनेगी। ओके, लेकिन यदि हमने टर्सरी हेलोएल्केन काम में लिया है, जैसे CH3CH3X, इसकी क्रिया हमने किससे करवाई, इसकी क्रिया हमने एक्वस NaOH से करवाई, तो क्या होगा इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा, यानी CH3OH एल्कोहल हो गया 3 डिग्री। साथ में क्या बना, इसमें साथ में एल्कीन बन गई CH3 डबल बॉन्ड CH2 2 मेथिल प्रोपेन। ये जो बनी है ये वाली एल्कीन, ये प्रोडक्ट मैन होता है इसमें, और ये होता है सेकेंडरी प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं गौण उत्पाद। तो क्या ध्यान रखना है आपने को कि यदि हमने तृतीयक हेलोएल्केन काम में लिया है तो प्रोडक्ट के रूप में 3 डिग्री एल्कोहल एवं एल्कीन का निर्माण होता है, लेकिन जो एल्कीन है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में बनती है। लेकिन यदि हमने 1 डिग्री काम में लिया है हेलोएल्केन तो क्या होगा, एल्कीन का निर्माण नहीं होगा, केवल एल्कोहल बनेगा, यानी प्रतिस्थापन उत्पाद ही बनेगा। और सेकेंडरी यदि हमने हेलोएल्केन काम में लिया है तो क्या होगा, इसके अंदर एल्कोहल के साथ साथ कुछ मात्रा में एल्कीन भी बनेगी, लेकिन वो मात्रा क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। और लेकिन यदि हमने तृतीयक हेलोएल्केन काम में लिया है तो क्या होगा, प्रतिस्थापन की तुलना में विलोपन यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, अर्थात एल्कीन का निर्माण होगा। तो ये हेलोएल्केन से एल्कोहल निर्माण की बैकडोर हो गई कि हमें यदि सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का निर्माण करना है तो हमें प्रोडक्ट्स का एक मिक्सर प्राप्त होता है, जिसको सेपरेट करना आसान नहीं होता है। इस कारण से सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के निर्माण के लिए हेलोएल्केन विधि अधिक उपयुक्त नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एल्कोहल निर्माण की अगली विधि एल्कीन से किस तरीके से हम एल्कोहल बनाएंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।